जय श्री काल भैरव, जय श्री काल भैरव, जय श्री काल भैरव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हम आप सभी साधकों का हमारे इस दैवी सिद्धि यूट्यूब चैनल पर स्वागत करते हैं। आज इस विषय के बारे में हम जानकारी लेके आए हैं कि मंत्र दरअसल में होता क्या है। मंत्र किसी के ऊपर मारा जाए तो वो कैसे काम करता है, किसी हंसते खेलते परिवार का कैसे विनाश होता है, इस विनाश के पीछे क्या कारण है, आज ये सभी मार्गदर्शन मैं आपको इस वीडियो में कर रहा हूँ। आज इस सभी विषयों के बारे में आपको पूरा मैं आपको ज्ञान दूंगा, तो कृपया इस वीडियो को आप अंत तक देखें। आपके जो कुछ भी सवाल है, सुझाव है, वो आप मुझे वीडियो के नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं। मंत्र कैसे मारा जाता है और मंत्र मारने के पीछे या किसी का बुरा करने के पीछे दरअसल कारण क्या है, ये मैं आपको अभी बताता हूँ। अभी मान के चलिए कि ये एक परिवार का आदमी है, एक ये आदमी है और ये उस परिवार की मतलब उस आदमी की ये बीवी है। ये दोनों नौकरी करते हैं या ये आदमी अकेला नौकरी करता है और ये उसकी पत्नी उसे अच्छी तरह से साथ दे रही है। अब इस दोनों के, इस परिवार में इन दोनों के हंसते खेलते दो बच्चे हैं। इन बच्चों को भी इन्होंने अच्छी शिक्षा दी है, अच्छे संस्कार दिए हैं। किसी के बारे में बुरा ना बोलना, किसी के बारे में बुरा ना सोचना, अच्छी संगत का परिणाम क्या होता है, ये सभी शिक्षा इन दोनों ने अपने बच्चों को दी है। अभी इसका फल स्वरूप क्या है कि ये जो परिवार है, ये परिवार अच्छे संगत में है, इसके लिए ये परिवार बहुत अच्छे तरीके से प्रगति कर रहा है। इस परिवार का बहुत ही अच्छा चल रहा है। ये जो आदमी है, इस आदमी को उसके जॉब में रिकमेंडेशन मिल रहा है। ये आदमी अपने काम के जगह पे बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है। दो बच्चे अपने माता पिता का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, बाहर के लोगों से भी अच्छा बर्ताव करते हैं। तो ये जो फैमिली है, ये जो परिवार है, ये परिवार हमेशा सबसे आगे है। तो इस परिवार का ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ ऐसे प्रगति की ओर जा रहा है। अब यहाँ पे दरअसल प्रॉब्लम क्या है कि इस परिवार को हंसता खेलता देख के बीमार पड़ने वाले उनके आजू बाजू या उनके रिलेटिव्स है जो इनको इतना खुश नहीं देखना चाहते। तो ये जो वजह है, ये जो उनका पेट दर्द है, अब इस पेट दर्द की वजह से इनका कोई रिश्तेदार हो या इनके पड़ोस में रहने वाले कोई इंसान हो, कोई परिवार हो, तो ये हम मान के चलते हैं कि ये उनका पड़ोसी है। तो अभी इस पड़ोसी ने क्या किया, ये पड़ोसी किसी बाबा के पास गया या किसी मांत्रिक के पास गया। तो ये मांत्रिक के पास जाके इन्होंने ऐसा बताया कि बाबा, ये जो परिवार है, ये परिवार हमसे दुष्टता से व्यवहार करता है, लेकिन इसका हमेशा अच्छा हो रहा है। ये परिवार हमारे बारे में बाकी और परिवारों को बहुत गलत बता रहा है। ऐसे झूठा ये जो पड़ोसी है जिसके पेट में दर्द कर रहा है, इसने इन बाबा को कहानी सुनाई। अभी बाबा जी ने भी क्या किया, इसके कहानी के ऊपर भरोसा करके इसे कुछ ऐसी वस्तु दी। ये वस्तु या तो इनकी तरफ, इनके घर के जगह पे फेंक दो या इनके जगह के नीचे, पृथ्वी के नीचे दबा दो, ज़मीन के नीचे दबा दो, या ये जो वस्तु है वो हर दिन शाम के समय प्रतिदिन हवा में डालते रहो।
अभी इसका परिणाम क्या होगा कि ये जो परिवार है, हंसता खेलता परिवार है, तो इनकी जो खुशियाँ हैं वो धीमे धीमे धीरे धीरे कम होनी शुरू होगी। इनके परिवार के बीच तनाव बढ़ेगा, ये आपस में झगड़ा करने लगेंगे और उसका असर ये होगा कि इनमें से हर कोई बीमार पड़ना शुरू हो जाएगा। इसका तात्पर्य ये है, मेरे इस कहानी का आपको बताना यही मेरा मकसद है कि अगर आपकी प्रगति, अगर आपका कुछ अच्छा होता हुआ किसी दूसरे को नहीं पच रहा, तो वो कुछ ऐसी तरकीबें ढूंढ के, कोई ऐसी चीज़ें आपके ऑरा के अंदर या आपके आसपास अगर डालता है, तो वहीं से, उसी वक्त से उस हंसते खेलते परिवार का सर्वनाश होना शुरू हो जाता है। और जिस वक्त वो चीज़ इन परिवार के बीच में जाके हमेशा के लिए रह जाएगी, उस वक्त इस परिवार का सर्वनाश भी होता है। और ऐसे कई सारे मामले हमने हमारी ज़िंदगी में देखे हैं। न जाने कितने परिवारों को हमने इस तकलीफ़ से, इस दुविधा से बाहर निकाला है, लेकिन हमें आपके पास आना तो इतना मुमकिन नहीं, क्योंकि हम किसी और जगह रहते हैं, आप कहीं और रहते हो। आज अगर ये वीडियो आपके पास आया है तो भोलेनाथ की ही कृपा है, काल भैरव जी की कृपा है कि आपका कुछ अच्छा होगा। आपको काल भैरव जी ने ही बुद्धि दी, तब जाके आप हमारा ये वीडियो देख रहे हो। तो मेरा कहने का यही मतलब है कि अगर ऐसे कोई भी वस्तु किसी के एरिया के अंदर या किसी के पास वो रखेगा या डालेगा, तो इस चीज़ों के असर से उस परिवार का सर्वनाश भी होता है। और इसी प्रक्रिया को बोलते हैं काला जादू करना। अब ये काला जादू या तो आप किसी वस्तु को प्रयोग में करके कर सकते हो, मतलब बुरा करने वाले लोग करते हैं, या कोई एक विशिष्ट शब्द प्रयोग में लाके उस हेतु को पूरा किया जाता है। अब हमारे शरीर के भीतर भी 7 ऐसे चक्र हैं। अगर आप उन चक्रों को जागृत करते हैं तो आप खुद अपने मन मुताबिक कार्य कर सकते हो। और ये जो भी चीज़ किसी का बुरा करने के लिए हमारे आंगन में या हमारे परिवार में छोड़ा जाता है, वो सबसे पहले आपके इन्हीं चक्रों को ब्लॉक कर देता है, ताकि आप बहुत बड़े बड़े संकटों में घिरे रहो, फंसे रहो। और इसी कारणवश फिर अच्छे खेलते फूलते परिवार का सर्वनाश होता है। तो साधकों, ये जानकारी हमने आपको दी कि काला जादू किस प्रकार से काम करता है। अभी हम आपको जानकारी देंगे कि अगर काला जादू या कोई भी चीज़ जिसको मूठ मारना कहते हैं या मंत्र मारना कहते हैं, वो दरअसल में क्या है। देखिए, काला जादू करने के तो बहुत प्रकार हैं। आप खुद से कर सकते हो या किसी बाबा का या किसी तांत्रिक की मदद लेके भी आप कर सकते हो। मंत्र का मतलब है हमारी मन के अंदर जो भी इच्छा है, उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए भगवान का कोई भी शब्द बार बार बोलना, इसे बोलोगे मंत्र बोलना। देखिए, मैं आपको फिर से समझाता हूँ। मंत्र के ज़रिए, मतलब भगवान के एक विशिष्ट शब्द के ज़रिए, उस रचयिता के विशिष्ट शब्द के ज़रिए हम उनको चुनौती करते हैं, हम उनको बुलाते हैं कि बाबा जी आप हमारे पास आइए और हमारा ये काम कृपया कीजिए। अगर हमारे मन का हेतु
सफल करने के लिए या पूरा करने के लिए आप जब भी किसी शब्द को प्रयोग में लाते हो तो उसे हम कहते हैं मंत्र बोलना, मंत्र जाप करना या मंत्र मारना। अब ये जो मंत्र मारना है, ये मंत्र मारना अच्छे कामों के लिए भी होगा या किसी का बुरा करने के लिए भी मंत्र जाप होता है। लेकिन आपको बता दूं कि मंत्र अगर आप किसी का बुरा करने के लिए रटोगे या मंत्र फेंकोगे, सर्वनाश होगा। क्योंकि शक्ति वो कौन से भी देवी देवता की शक्ति हो, आप जिस काम को पूरा करने के लिए जो भी आपका मनोवांछित कार्य है या मन के अंदर, मन के भीतर ही दबा हुआ कार्य है, उसे पूर्ण करने के लिए अब जो भी दैवी शक्ति का कोई शब्द बोलोगे वो मंत्र होगा। और जब निश्चित ऐसी मंत्र की जाप संख्या आप पार भी करते हो या आप करवा भी लेते हो, तब जाके वो मंत्र अपना काम करना शुरू करेगा। अगर कोई आपके ऊपर मंत्र या तंत्र करता है या कोई भी आपके ऊपर कुछ बुरी शक्तियाँ आपके ऑरा में प्रवेश करती है, तो उनको रोकने के लिए हमारे घर में, हमारे मंदिर में मतलब हमारे घर के भीतर जो हमारा मंदिर है, उनको जागरूक करने के लिए, उनको जीवित करने के लिए हम किसी विशिष्ट प्रकार के शब्द का प्रयोग यहाँ पे करेंगे। वो शब्द जो गुरु के मुख से आए हो, वही शब्द जल्द से जल्द प्रभाव प्राप्त करता है। आज हमने जानकारी आपको दी कि काला जादू किस तरह काम करता है, काला जादू दरअसल क्या होता है, और अगर किसी ने काला जादू किया तो उससे बचने के लिए क्या करना चाहिए। आशा करता हूँ कि जो भी मैंने आपको समझाया, जिस विषय के बारे में मैंने आपको ज्ञान दिया, वो आपको समझा होगा। अगर आपके कोई सवाल है, कोई सुझाव है, तो कृपया आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आपके हर एक सवाल का मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। अंत में मैं आपसे विदा चाहता हूँ। अगले वीडियो में हम ऐसे ही किसी विषय के बारे में जानकारी करेंगे। जय श्री काल भैरव, जय श्री काल भैरव, जय श्री काल भैरव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।